वहाँ पर इतनी सारी मिट्टी है ना कि मम्मी ने बोला है कि पानी डाल के उसको धुल डालो बालकनी को, क्योंकि जब पानी लेकर आते हैं और इस गंदी बालकनी को साफ करते हैं। आप लोग सोचते होगे ना कि मैं कितना काम करती हूँ। धीरे धीरे करियो काजा, ना बल घटे ना हो या काजा। सर ने तो होमवर्क दे दिया, हम गर्मियों की छुट्टी में गाँव जाए, वहाँ एंजॉय करें या फिर होमवर्क करें। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। सीधा अंदर। भाई इतना सुकून मिलता है ना सच में, नो नजर। फिर मैं पागल हो गई थी। I sing for hours, telling no bluebirds. I sing for few birds, pretty little baby. तो आज क्या बन रहा है किचन में? यहाँ पर है नाश्ते में इडली, यहाँ पर इडली की चटनी, यहाँ पर बन रही है परवल आलू की सब्जी और ये इडली का बैटर। यहाँ पर मम्मी ने आटा सान के रखा है, अभी रोटियां बनाएंगी या पराठा सेकेंगी, और ये शायद दूध होगा। हाँ जी। तो गाइज मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है। अब बारी है नाश्ता करने की, तो चलते हैं फटाफट से नाश्ता करते हैं। मैंने तो आपको दिखाई दिया कि आज नाश्ते में इडली और चटनी, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो चलते हैं फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा भाई पढ़ने के लिए रो रहा है, इसने नहाया वहाया कुछ भी नहीं है, बिना नहाए ये खा लेता है और अब ये यहाँ पर पढ़ रहा है। वो भी रो रो के पढ़ रहा है क्योंकि क्लासेस से होमवर्क मिला है, समर वेकेशन का, 10th में है अभी। तो सर ने बोला है कि PYQs में जो राइटिंग स्किल्स है वो लिख कर लाओ हिंदी के। तो रो रो के कि सर ने इतना होमवर्क दे दिया। हाँ, हिंदी मराठी इंग्लिश के। सर इतना रो रहा है कि सर ने तो होमवर्क दे दिया, हम गर्मियों की छुट्टी में गाँव जाए, वहाँ एंजॉय करें या फिर होमवर्क करें। तो अभी इसका ऐसा प्लान है कि ये 1-2 दिन या जितने भी दिन में है सब करके खत्म कर दे, ताकि पूरे इसकी समर वैकेशन एकदम मजे में निकले, है ना। पर वो इम्पॉसिबल है, मैं तो एक दिन में एक ही करूँगा। यस, एक दिन में एक ही करने का। धीरे धीरे करियो काजा, ना बल घटे ना हो या काजा। ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है और मेरी मम्मी को मेरे नाना ने। और इसका अर्थ है कि धीरे धीरे काम करते रहो, तो ना ही आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी और वो काम भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप एक दिन में सारा काम मत लेके बैठो, उसको ब्रेक कर करके थोड़े थोड़े दिन करो। सो गाइज नाश्ता आ चुका है, अब चलते फटाफट से नाश्ता करते हैं। सो गाइज ये देखो पापा कल लेकर आए थे आम, चलते फटाफट से शाम को खाते हैं। वैसे तो ये काटने लायक थे नहीं, पर मुझे इन्हें अंदर से देखना था इसलिए मैंने इन्हें काटा है। और इनका कलर देखो आप एक बार, कितना ज़्यादा डार्क है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से, और टेस्ट भी ऑफकोर्स अच्छा ही होगा। सो गाइस मैं मार रही थी पोछा, पर मैंने इस बालकनी में पोछा नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी मिट्टी है ना कि मम्मी ने बोला है कि पानी डाल के उसको धुल डालो बालकनी को, क्योंकि वो पोछे से ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ये पूरी बालकनी को पानी से धुलने के लिए। जो भी चीज़ें से पानी से धुलने वाली रहती है ना उसमें काफ़ी मज़ा आता है। मस्त पानी डालो और ऐसे ऐसे साफ़ करते चलो। तो अभी फ़िलहाल मैं पानी चालू करके आई हूँ, बकेट भर गई होगी। चलते हैं फटाफट से पानी लेकर आते हैं और इस गंदी बालकनी को साफ करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं पानी लेकर आ गई हूँ, ये रहा हमारा झाड़ू। अब चलते हैं और अपने काम पर लगते हैं। आप लोग सोचते होगे ना कि मैं कितना काम करती हूँ, करती तो हूँ पर मेरी मम्मी से ज़्यादा नहीं। मेरी मम्मी मुझसे भी ज़्यादा काम करती है और करती थी। अब फिलहाल हम चलते हैं फटाफट से ये वाला काम कर लेते हैं बिना टाइम पास किए। पता है इस मग्गे का हैंडल मैंने तोड़ दिया था भाई साहब, ओ माय गॉड। ये देख रहे हो यहाँ पर है ना पूरा काला काला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर AC का पानी गिरता है ना, तो उसकी वजह से ना यहाँ पर पूरा काला काला हो जाता है। यहाँ पर भी देखो गाइस कितनी ज़्यादा मिट्टी है, देख रहे हो, बाप रे। ये देखो गाइस यहाँ पर है ना पानी जाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर तुरंत पानी जा ही नहीं रहा, उसको ज़बरदस्ती ना उसके अंदर डालना पड़ रहा है, क्योंकि ना ये पूरा सीधा है, तो जब यहाँ से पानी ऐसे आता है तो वो उसमें जाता है ही नहीं। इसलिए बोलती कि जब घर बनवाओ ना तो जो टाइल्स उसको ऐसे स्लोप बनवानी चाहिए, जहाँ पर पानी वगैरह जहाँ से जाता है, ताकि वो पानी जो है वो ऐसे इकट्ठा ना हो जाए और सर 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 चला जाए। वैसे ये घर हमने तो बनवाया नहीं है, बिल्डर ने बनाया है। तो आप घर बनवाना तो आप ध्यान रखना कि जहाँ से पानी जाता हो ना उसको ऐसे स्लोप में बनाना, ताकि पानी ऐसे सीधा अंदर। ये देखो गाइस बकेट ने ना निशान छोड़ दिया, उसको बालकनी में रखा था तो बालकनी में मिट्टी थी,
अब वो बकेट ने निशान छोड़ दिया और यहाँ पर पानी भी गिर गया, मुझे वापस पोछा लगाना पड़ेगा। बस जीवन में यही बचा रह गया है। सो गाइस बालकनी तो अभी धुल दी है, यहाँ पर गीला है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ, वरना मुझे अभी वापस पोछा लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर हॉल भी गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना अभी भी कुछ कचरा है जो रह गया है, ये देखो। तो ये ना सिर्फ उससे साफ होगा, जब बालकनी सूख जाएगी, ये कचरा सूख जाएगा तो कल सुबह फिर झाड़ू लगा देंगे तो उसी में जाएगा ये। क्योंकि और वो जो पानी है उसको तो मैंने ऐसे, मेरी गर्दन दुखने लगी उस पानी को अंदर डालते डालते, पर वो पानी फाइनली जा चुका है। अब मैं, हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है। फिलहाल मैं विंडो को ऐसे खोलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वाह भाई, इतना सुकून मिलता है ना सच में, नो नज़र। गाइस ये व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह भाई मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना। मैं मस्त अभी वहाँ पर बैठूंगी और बाहर के नज़ारे करते करते मैं ये केक खाऊंगी जो मेरा भाई लेकर आया है। यस गाइस, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अब मैंने चाय बिस्किट खाना छोड़ दिया है। चाय बिस्किट खाना हेल्थ के लिए बिल्कुल 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 भी अच्छा नहीं होता। और जिस कदर से मैं चाय बिस्किट खा रही थी, सुबह चाय बिस्किट, शाम को चाय बिस्किट, चाय बिस्किट, चाय बिस्किट, चाय बिस्किट, मैं पागल हो गई थी। तो मैंने अभी छोड़ दिया है और अब मैं बैक टू वो टाइम आ चुकी हूँ जब मुझे केक खाने की इसी तरह लहट लगी थी। पहले मैं केक खाती थी, फिर मैं चाय बिस्किट पर आई। अब मैंने चाय बिस्किट बंद कर दिया, मैं वापस केक पर आ चुकी हूँ। और मेरा भाई तो लाने को तैयार नहीं था। मेरा भाई बोलता है नहीं, मेरी मम्मी बोलती नहीं लेकर आना। और मैंने ये दोनों के दोनों केक अपने लिए मंगाए हैं, मेरे भाई के लिए नहीं मंगाए। मैंने बोला कि मुझे अकेले को प्लीज़ 2 लेके आना, मेरा एक से काम नहीं होगा। तो अभी चलते फिलहाल मस्ती केक एंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल से व्यू के साथ। गाइस जरा आम देखो किस कदर खाया गया है, यहाँ पर भी गिर चुका है, ये देखो। मैं कभी ऐसे नहीं खाती हूँ कि मेरे पूरे कपड़े पे गिर जाए। ये आम को जो मैंने इसे खाने के लिए उसके ऊपर का वो निकाला ना, तो आम में से ऐसे जूस जैसे नहीं बाहर आ जाता है, ऐसे पिचकारी जैसे वो जूस पूरा आम मेरे ऊपर गिर गया, मेरे शॉर्ट्स पे भी गिर गया। तो दोस्तों हमने अपना समय तो काफी बर्बाद कर लिया है, पर हम अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते किसी भी कीमत पर। इसलिए मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। तो क्या हुआ अगर मुझे छुट्टी लग गई, तो क्या इसका मतलब मैं पढ़ूंगी नहीं? मैं पढ़ूंगी। अगर मैं पढ़ती नहीं हूँ ना तो मेरा दिमाग जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए हम चलते हैं और पढ़ लेते हैं चुपचाप से। फिलहाल यहाँ पर टीवी पर भजन चल रहा है, पूजा पाठ की तैयारी हो रही है हमारे घर में। सो गाइस अभी हो चुका है रात के खाने का टाइम और ये देखो मम्मी ने कितनी टेस्टी खिचड़ी बनाई है भाई साहब। एक मिनट भाई, मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ। ये खिचड़ी का शेप देखो, मैंने खुद अभी देखा, ये तो हार्ट है। वाह, मैंने खुद अभी देखा है, लाइक वाह। लेट्स गो, खाना खाते हैं ये बंदर के साथ। Open lemon showers, I sing for hours, telling no bluebirds. I sing for few birds, pretty little baby. I know you love my show. ये pretty little baby गा रहा है, pretty little baby. I'm very bad at singing. So guys अभी सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है और यहाँ पर सब लोग बैठे हैं आम खाने के लिए। सो गाइस खाना तो हो चुका है, अब थोड़े से बर्तन पड़े तो चलते हैं फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं और फिर चलते हैं फटाफट से सोने। सो गाइस बर्तन तो धुल के हो चुका है, बर्तन किचन दोनों हो चुका है। और ज़रा आप मेरे कपड़े पर ध्यान डालिए, ये देखिए ये पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं मेरे। बर्तन धुलते हैं ना तो ऐसा ही होता है, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो फिलहाल दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया। आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ।